भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी ने काम बहुत किया है। कई योजनाएं चलाई, लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, और उसी योजना के ऊपर महिलाएं वोट करेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक विपक्ष में रहता है एक पक्ष में रहता है, तो सामने लड़ने के लिए कैंडिडेट देना था कांग्रेस को, जो दिया है बस। विधानसभा क्रमांक 3 में फाइट लग रही है। बिल्कुल लग रही, बहुत जबरदस्त फाइट। सभी दूर इंदौर के फाइट लगेगी। तो इस वक्त एमपी तक मौजूद है इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 में, और विधानसभा क्रमांक 3 से मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधा। एक तरफ जहां पर गोलू शुक्ला बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस ने पिंटू जोशी के ऊपर दाव लगाया है। आइए जनता से जानेंगे कि आखिर इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 की जनता के मन में क्या है, किसको वो पसंद करती है। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। बाबा, क्या लग रहा है इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 में क्या माहौल है? क्या कह सकते हैं इस बारे में, मतदाता के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, किधर क्या है, किसकी क्या ओपिनियन है। और जैसे बात होती है तो क्या लगता है, बीजेपी आगे लग रही है, कांग्रेस आगे लग रही है? अब बीजेपी वाले आते तो लगता है कि बीजेपी का चल रहा है माहौल, और कांग्रेस वाले आते तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कांग्रेस का माहौल है। पर मतदाता के मन की बात कोई नहीं जान सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतदाता के मन की बात कोई नहीं जान सकते। और भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस कौन आगे दिख रही है? बीजेपी। क्यों ऐसा? मालूम नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कौन आगे? यार कांग्रेस जीतेगी। क्यों? उसका लगता है आरक्षण सही किया है अभी तक, वो सही करेगा। कांग्रेस पहले सही किया है, अभी भी सही किया करेगा। और भी लोग हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। भैया यहाँ पे चाय बना रहे हैं। भैया, आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा सीट से कौन आगे दिख रहा है? अभी तो मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस दोनों में से किसकी तरफ देख रहे हैं? बीजेपी, भाजपा को आना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बाकी देखिए, यहाँ पे रिएक्शन जो लोगों का मिल रहा है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये क्या लग रहा है चुनाव में क्या होता दिख रहा है? बीजेपी आने का ही लग रहा है। हाँ जी, क्यों लग रहा है ऐसा? जैसे कि उनकी योजनाएं हुई है, उस हिसाब से महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, और श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए हैं, उनको देखते हुए भी बीजेपी का लग रहा है। गोलू शुक्ला प्रत्याशी है, पिंटू जोशी प्रत्याशी है, दोनों में से ज्यादा पॉपुलर कौन है? जी, गोलू शुक्ला ही है थोड़े से बीजेपी के लिए। जी ज्यादा लोग जानते हैं उन्हें। जी जी, बिल्कुल जानते हैं उनको। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, कांग्रेस के लिए भी टक्कर रहेगी पूरी, जो यहाँ पे प्रत्याशी है उनके लिए भी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। और एक भैया है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ पर, अगर हम इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 की बात करें? मैम एक्चुअली तो मैं यहाँ इंदौर का हूँ नहीं। अच्छा, इंदौर के नहीं है। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? बीजेपी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा ही कि बीजेपी का जो कार्यशैली है वो काफ़ी अच्छी है, अपन इसका कंपेयर करें तो कांग्रेस से, इसी कारण से मुझे लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लोगों का जो आ रहा है, उसमें और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव को लेके कह रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव में आपकी जो विधानसभा सीट है उसमें क्या नजर आ रहा है? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। क्यों ऐसा? तो कामकाज बोलता है उनका, बीजेपी वालों का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी ने काम बहुत किया है। कई योजनाएं चलाई, लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, और उसी योजना के ऊपर महिलाएं वोट करेगी, और हम सब भी उससे संतुष्ट है, इसलिए वही वोट जाएगा। तो आइए और लोगों से जानेंगे कि विधानसभा 3 का मूड फिलहाल क्या दिख रहा है। क्या लग रहा है विधानसभा क्रमांक 3 में? विधानसभा 3 में ऊर्जावान कैंडिडेट पार्टी ने हमें दिया है, जिनका नाम है गोलू शुक्ला। वो जीतेंगे भारी मतों से। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो? कांग्रेस का कैंडिडेट है, एक विपक्ष में रहता है एक पक्ष में रहता है, तो सामने लड़ने के लिए कैंडिडेट देना था कांग्रेस को, जो दिया है बस। गोलू शुक्ला को हालांकि पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है, जो है बीजेवाईएम में वो रहे हैं,
तो पॉपुलैरिटी दोनों में से किसकी ज़्यादा है, कांग्रेस के कैंडिडेट की या फिर बीजेपी की? पॉपुलरिटी बीजेपी के कैंडिडेटों की ज़्यादा है पूरे प्रदेश में, और यहाँ पे 3 नंबर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। गोलू भाई अच्छे कैंडिडेट है, अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, विधानसभा क्रमांक 1 से उन्हीं के भाई संजय शुक्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसे लेकर क्या बोले? पार्टी अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग है, बस। यहाँ पे गोलू शुक्ला को लेकर बोल रहे हैं कि जीतेंगे। नहीं, मैं मीडिया से हूँ। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा सभा में ये लग रही है फिलहाल में देखा जावे कि जो हमारे गोलू शुक्ला जी हैं अच्छे व्यक्ति हैं फिलहाल में, वो देखा जावे तो उनको लाना चाहिए। प्लस पॉइंट ये है। और दूसरी बात क्या है कि देश को जो तरक्की करी मोदी जी ने नंबर 1 पे करी है, जो उन्हें जो काम करे हैं पूरे भारत के अंदर नंबर 1 काम करे उनने, किन्ने? मोदी जी ने। पहला सवाल तो ये कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति हैं कौन से आले माले में, हालांकि मैं नाम नहीं बोलूँगा लोग बारे में, समाज के बारे में, वो चाह रहे हैं कि मतलब इनको गोली मारना है, इनको मारना है हिंदू लोगों को। देखिए, यहाँ पे गोलू शुक्ला को लेकर जो है लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है चुनाव? भैया बताइए, सीधे बोल दो, आप कांग्रेस से हो या? चलिए बेटा बीजेपी से बाबू क्या है क्या लग रहा है चुनाव में मेरे 50-50% के चांसेस है, क्योंकि आकाश जी थे उन्हें विधायक रह चुके हैं, और जो गोलू शुक्ला जी आए उन्हें भारी का तमगा लगा हुआ है कि मतलब क्षेत्र क्रमांक से बाहर के हैं, इसीलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर देखा जाए तो पकड़ जो है 50-50% के चांस है दोनों। अच्छा, आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया, गोलू शुक्ला को मिला, इसका कोई असर दिख रहा है? इसका असर तो दिखेगा ना मैडम, जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट कट के फिर किसी नए चेहरे को लाना तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना। देखिए, स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये भी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये विधानसभा क्रमांक 3? देखिए, कोई भी है, कमल को लाना है, उम्मीदवार कोई भी हो, कमल को लाना है बस। आपको क्या लग रहा है, कौन? अब पी से रद्दोबदल होगा बहुत। बीजेपी से लोग क्रैश हो गए, बहुत महंगाई, बहुत वो शिवराज सिंह भी खूब लोन लेके सब गलत काम हो रहे हैं सब। तो विधानसभा क्रमांक 3 में फाइट लग रही है? बिल्कुल लग रही, बहुत ज़बरदस्त फाइट, सभी दूर इंदौर के फाइट लगेगी। अच्छा, ये आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा है, उसकी भी नाराजगी है? हाँ, उसकी भी बहुत नाराजगी है, वो भी शुक्ला जी को कम साथ देगा। तो मतलब टिकट कटने का भी जो असर है वो पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। भैया आपको क्या लग रहा है? भैया बात करने के लिए तैयार नहीं है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया आपको क्या लग रहा है विधानसभा क्रमांक 3? बोला 50-50। आप बताइए। हाँ, 50-50 है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ब्राह्मण समाज से और दोनों एक ही, मतलब एक बाहरी युवा है, दोनों प्रत्याशी युवा प्रत्याशी, इस वजह से। अच्छा, आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, परिवार से एक कोई टिकट मिलता, उनके पिताजी को मिल गया, इसलिए उनको नहीं मिला है। 3 में कुछ असर रहेगा इसका, टिकट कट? रहेगा ना। गोलू शुक्ला जी जो है विधानसभा 1 से आते हैं, और ये 3 नंबर है, और पिंटू जोशी 3 नंबर में निवास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिला के जिस तरीके से लोगों ने बात की, कहा कि एमपी में पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी है। हम सोनकत से हैं, सोनकत में बीजेपी में माननीय राजेश सोनकर जी है, और उनका काम, सांवेर से पूर्व विधायक थे, उनका काम बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुल मिला के जो है लोग तमाम जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि क्या उनको विधानसभा चुनाव को लेकर लग रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ लग रहा है? 3 नंबर से बड़े भैया गोलू शुक्ला जी जीत रहे हैं भारी मतों से। हाँ, और पिंटू जोशी जी? पिंटू जोशी का कोई माहौल नहीं है, और भैया इसलिए जीतेंगे गोलू भैया क्योंकि एक वो हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व का हमेशा साथ देते रहे हैं वो, और आकाश जी ने इतने काम किए हैं 3 नंबर विधानसभा में कि वो कोई नहीं कर पाएगा आज तक। तो इसीलिए क्या है कि विधानसभा 3 में ना गोलू जी शुक्ला का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, और कल जो उनका स्वागत हुआ है वार्ड 55 में बहुत बड़े भव्य रूप से हुआ है। अच्छा, उनके भाई भी खड़े हैं क्रमांक 1 से, उसे लेकर क्या कहें? उनके लिए क्या बोला? संजय शुक्ला जी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी वहाँ से भी कैलाश विजयवर्गीय जी जीत रहे हैं। 50,000 वोटों से किया उन्होंने कि हम जीतेंगे विधानसभा 1 को।
और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे। चलिए ठीक है, शर्मा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं, आइए, जो इस विधानसभा से हैं, विधानसभा क्रमांक 3 से। सर, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। विधानसभा क्रमांक 3 से 5 से 6 से 9 से सांवेर से पूरी सीटें आएगी इस बार बाकायदा। गोलू शुक्ला को लेके क्या कहें? गोलू शुक्ला निश्चित जीतेंगे, उनके बराबर कोई टक्कर है ही नहीं यहाँ पे। और पिंटू जोशी? वो भी नए हैं इस मामले में। गोलू शुक्ला को भी पहली बार टिकट मिला है, पर पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, फिर काम पूरा, और कोई उनके ऊपर छवि पे दाग नहीं है कुछ भी। उनके भाई क्रमांक 1 से लड़ रहे हैं, संजय शुक्ला, उसे लेकर क्या कहें? और इनमें बहुत अंतर है दोनों में मैम। तो आपको लग रहा है कि गोलू शुक्ला? बिल्कुल 100% श्योर। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल बीजेपी तो नहीं आई मेरे ख्याल से आज तक। क्रमांक 3 पता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, तो तमाम लोग हैं। एक और बाबा जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, वीर जी है। वीर जी, क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, ये क्वालिटी है जिससे पसंद किया जाता है, जो आदमी की इच्छा होती है वो मिलता है। पैसा लगता है और जगह भी, लेकिन यहाँ क्वालिटी मिलती है। नहीं, क्वालिटी नहीं मिलती बाकी जगह में कोई क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है विधानसभा में, जो सरकार काम करेगी उसी को वोट देना चाहिए, मेरा मतलब यही है कहने का। क्रमांक 3 से क्या लग रहा है विधानसभा? अब वो मौके पे देखना पड़ेगा, अपना भेद हम अपना भेद बताएंगे तो फिर भेद ही खुल जाना। हाँ, वो तो वक्त पे देखेंगे किसको देना चाहिए, जो काम करेगी सरकार उसी को देंगे, जो उस लायक होगा। तो जो लोग काम करेंगे उसको ही देंगे, ये कहना है। और यहाँ पर आपने देखा विधानसभा क्रमांक 3 में माहौल क्या है। गोलू शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर लोग कह रहे हैं कि युवा हैं, नए हैं और उनकी जीत का दावा भी कर रहे हैं। थोड़ी मुश्किल जब लोगों से बात की तो कांग्रेस के लिए विधानसभा क्रमांक 3 इंदौर की उसमें नजर आती दिख रही है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।